जोशीमठ लैंडस्लाइड। दोस्तों, इस समय भारत में एक बहुत बड़ा डिस्कशंस का टॉपिक बना हुआ है। न सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के बीच, वहीं वैज्ञानिकों के समूह भी इस पर डिस्कशन में लगे हुए कि आखिर इस जोशीमठ लैंडस्लाइड की घटना क्या है और यह किस तरह के जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की ओर इशारा करती है। इसी पर एनजीआरआई तथा एनडीआरएफ, आईआईटी रुड़की और सारी राष्ट्रीय एजेंसियां जिसमें रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां शामिल हैं, वो सब इसकी मिस्ट्री को तलाशने में लगे हैं। जहां एक और वहां के रहने वाले निवासियों के घर ब्रेक हो रहे हैं तथा उनको विस्थापित किए जाने की योजना तो बनाई ही जा रही है, लेकिन साथ में जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक अपने रिसर्च में भी लगे हैं कि आखिर इस लैंडस्लाइड की मिस्ट्री क्या है। क्यों अचानक जोशीमठ के सारे घरों में दरार पड़ती हुई जा रही है, इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस और रीजंस क्या हैं। दोस्तों, वैसे तो पता ही है कि हिमालय क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट्स का सबसे यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तथा यहाँ पर भूकंप आने की भी संभावना भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो जियोलॉजिकल जोन, जो आपका साइस्मोलॉजिकल जोन है, वो 5 में आता है। पूरा ही हिमालय क्षेत्र, स्पेशली अगर जोशीमठ की बात करें तो यह क्षेत्र हायर हिमालयन रेंज में आता है और यहाँ के चट्टानें भी सेडिमेंट्री और मेटा सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, जिसमें दरारें पड़ना बहुत ही आम सी बात है। वहीं वैज्ञानिकों ने इस पूरे क्षेत्र में भू घसाव का एक सीढ़ी नुमा पैटर्न भी खोज निकाला है। वहीं इस क्षेत्र के आसपास कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स भी लगे हुए हैं, जिसमें पानी को रोककर वहां पर बिजली पैदा की जाती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा क्षेत्र एनर्जी का हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ही हाई एंगल में है। तो पानी से बनने वाली एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भी माना जाता है। और ये जियो टेक्टोनिक और जियो फिजिकल जांच से भी पता चल सकता है कि आखिर इस क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है, जिसमें एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिक भी वहां पहुंचे हुए हैं और अपने रिसर्च को कैसे करना है इसके बारे में भी जोर शोर से स्टडी कर रहे हैं। तो ये घटना सिर्फ जोशीमठ एरिया में नहीं हो रही है। गुप्त काशी क्षेत्र यानी केदारनाथ की यात्रा में पड़ने वाला एक गुप्त काशी क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ भी जमीन बहुत तेजी से धंस रही है और यह क्षेत्र भी कभी भी अनहोनी की चपेट में आ सकता है। जैसे कि जोशीमठ में करीब 400 से ज़्यादा परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, तो गुप्त काशी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वहीं इस पे पॉलिटिक्स भी चालू हो गई है, लेकिन भाजपा के ही पूर्व मंत्री उमा भारती ने एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, उसकी द्वारा बनाई जा रही एक टनल की परियोजना को भी आपदा बता दिया। तो कुल मिला के इस क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के प्रोजेक्ट्स, जिसमें चारों धाम यात्रा के रोड्स में भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसमें प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे ना होने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में दिनों दिन देखने को मिल रही हैं। पहले तो जोशीमठ और गुप्त काशी क्षेत्र में भी कुछ छुटपुट घटनाएं इस तरह की आ रही हैं। वहीं एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना भी इस क्षेत्र में ही आती है, जिसमें कई सारी टनल्स का निर्माण हुआ है पानी को डाइवर्ट करने के लिए और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने की योजना है। लेकिन इस टनल के कारण ही हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं आसपास हो रही हैं, क्योंकि टनल बनाते समय जब अंडरग्राउंड रॉक कटिंग होती है तो उससे ऊपर मौजूद चट्टानों में दरार आ जाती है और यही दरार धीरे धीरे बड़े क्रैक्स में परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं यह क्षेत्र भी साइस्मो टेक्टोनिकली काफ़ी एक्टिव है। आए दिन छोटे मोटे भूकंप के झटके आते रहते हैं, जिसके कारण भी लॉन्ग रन में यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होते रहते हैं और इनकी विड्थ भी दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, जिससे यहाँ पे रहने वाले या बने हुए घरों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो यह घटना मानवता को हिलाकर रख देने वाली है और यहाँ पर सदियों से बसे चले आ रहे
नागरिकों के लिए तो बहुत ही दुखद घटना है और उनको विस्थापित किया जाना भी एक दुख की घड़ी है, क्योंकि वो पुश्तों से तथा सदियों से वहाँ पर रहते हुए आए हैं। उनके घर बार, खेती बाड़ी, यार सारा जीने का तौर तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि नई जगह में उन्हें फिर से अपना जीवन एकदम शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मानव अपने सुख सुविधा के लिए कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हायर हिमालयन क्षेत्र में जो चला रही है, तो यह भी एक प्रकृति की तरफ से एक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अगर हम इसी तरह डेवलपमेंट के कार्य हिली रीजन्स में करते रहे तो प्रकृति भी हमें उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये रहा पूरा ब्यौरा जोशीमठ इंसिडेंट का, जिसमें कई सारे घरों को विस्थापित होना पड़ रहा है। नमस्कार।